तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन तेलुगु एपिक साइंस फिक्शन फिल्म को, जिसका नाम है कल्कि 2898 AD। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। और मैं यहाँ पर इंट्रो में ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको ऑलरेडी पता है कि इस मूवी के अंदर कौन कौन है, ये किसने बनाई है या फिर क्या। मूवी काफी बड़ी हिट होने वाली है, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आएगी। और दोस्तों हाल ही में ही मेरा एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ है, अगर आपने रियल एक्सपीरियंसेस रियल हॉरर को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिलेगा। साथ ही साथ फोबिया नाम की एक फिल्म को एक्सप्लेन किया है, वो भी बहुत ही बेहतरीन है, उसको भी देख लेना, उसका भी लिंक नीचे ही मिलेगा। और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पर आती रहती हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध के अंत को दिखाते हुए, जहाँ पर भीषण तबाही मची हुई थी। हर तरफ सैनिकों की लाशें मिट्टी खून से भरी हुई, जिस बीच कौरवों का एक योद्धा चल रहा था जिसका नाम होता है अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा इतने गुस्से में होता है कि वो अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की बीवी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की तरफ एक ब्रह्मास्त्र चला देता है। हालांकि देखो ऐसा हुआ तो था, लेकिन जो रियल कहानी है वो इससे थोड़ी सी हटकर है, और यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में भी एंड में बात होगी। खैर अब कृष्ण भगवान भी अश्वत्थामा के इस एक्ट से बहुत ही गुस्से में थे। कृष्ण भगवान अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकालते हुए उसको श्राप देते हैं कि वो मरेगा नहीं, सड़ेगा, उसके शरीर को कीड़े खाएंगे, उसके माथे से खून बहता रहेगा, उसका कोई भी घाव कभी नहीं भरेगा। अब उसको इंतजार करना होगा कली युग के अंत का, जब पाप बढ़ जाएगा और पुण्य बिल्कुल नहीं बचेगा, और तब जाकर वो अपने 10वें अवतार में जन्म लेंगे। जैसे उसने आज एक गर्भ को उजाड़ने की कोशिश करी है, वैसे ही भविष्य में उसको उस लेडी का गर्भ बचाना पड़ेगा जिसके अंदर उनका 10वां अवतार पलेगा, और तभी उसका ये श्राप खत्म होगा। और ये जो मणि होगी ये खुद पे खुद उसके पास पहुंचकर चमकेगी, उसे इशारा करेगी कि हाँ वक्त आ चुका है। खैर अब इसके बाद कहानी आती है 2898 AD में, यानी कि महाभारत के समय से आज तक कुल मिलाकर 6000 वर्ष। महाभारत हुई थी 3102 BC में, ये कहानी है 2898 AD की, टोटल होता है 6000 वर्ष। खैर अब हम एक ऐसी धरती को देख पाते हैं जहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है, हर तरफ सूखा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा हुआ सिवाय दुनिया के सबसे पहले और आखिरी शहर काशी को छोड़कर। अब यहाँ पर राज चलता है तो बस सुप्रीम रूलर यास्किन का, या फिर ये कहें कि कली का। अब यहाँ पर एक मेगा स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, जो कि एक असल में उल्टा पिरामिड है। कॉम्प्लेक्स के बाहर के कमांडर का नाम है मानव, जो कि यास्किन का प्यादा है। और ये जो वक्त है ना, एक ऐसा वक्त है जहाँ पर इंसानियत खत्म है, पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, लेकिन एक बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस है। मतलब फ्लाइंग कार्स, ग्रेविटी को मात देने वाले डिवाइसेस, रोबोट्स और बहुत कुछ है। मतलब अभी के वक्त में जो कुछ भी आप इम्पॉसिबल सोचते हो वो इस वक्त में बिल्कुल पॉसिबल है। इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ढेर सारे अमीर लोग रहते हैं, उनको सारी फैसिलिटीज मिलती है, और बाकी जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको यहाँ वहाँ से इस जगह पर काम पर लगाया जाता है। यहाँ पर कुछ बाउंटी हंटर्स भी हैं जो कि कुछ पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं, और अगर किसी के पास 1 मिलियन पॉइंट्स हो तो वो कॉम्प्लेक्स में एंटर कर सकते हैं। पॉइंट्स को आप न्यू एज का पैसा मान सकते हो। और यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी भी है, किसी भी इंसान के ऊपर आप स्कैन करोगे तो आपको उसका पूरा डेटा मिल जाएगा, उसके पास कितने पैसे हैं, वो क्या क्या करता है, उसका क्या काम है, या फिर वो क्या कर सकता है, सब कुछ यहाँ पर पता चलता है। अब इस दुनिया के अंदर, इस वक्त के अंदर औरतों का, फीमेल्स का तो सबसे बुरा हाल है, स्पेशली जो वर्जिन है, क्योंकि ये जो यास्किन है वो एक तरह से कली डीमन है। वो खुद को भगवान मानता है, 200 साल से उसकी ज्यादा उम्र है, और वो हर एक फीमेल को अपने ही सीड से प्रेग्नेंट करता है। असल में उसको एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि उसके सीड को 120 दिन से ज्यादा अपने गर्भ में रख सके, और फिर उसके गर्भ को एक्सट्रैक्ट करके वो एक सीरम बनवाता है ताकि वो खुद को सबसे शक्तिशाली बना सके। लेकिन कोई भी लड़की अभी तक ऐसी जिंदा नहीं है जो कि 100 दिन से ऊपर इसको संभाल सके, यानी कि सीड को 100 दिन से ऊपर संभाल पाए। अब होता यह है कि या तो ये लड़की ही खत्म हो जाती है या फिर बच्चा खत्म हो जाता है, या फिर ये कहें कि दोनों खत्म हो सकते हैं। इट्स लाइक कि बकरी को पाला पोसा, खिलाया पिलाया और वक्त आने पर मार डाला। फीमेल्स की यहाँ पर यही हालत है, इसलिए बाउंटी हंटर्स पॉइंट के लिए छोटी लड़कियों को या फिर वर्जिन लड़कियों को अलग कर दिया करते थे, एज उसके अच्छे खासे पॉइंट्स उनको मिलते, और उन सभी का एक ही मकसद था कि उन्हें शायद कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री मिल जाए। क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ना आप ये समझो कि एक अलग ही दुनिया चल रही थी। बाहर तो सब कुछ खराब था जो असल दुनिया है, लेकिन अंदर सब कुछ बढ़िया था, या फिर ये कहें कि अच्छे होने का ढोंग था। तभी हम एक भयानक सीन को देखते हैं कि आखिर इन लड़कियों का किया क्या जाता है। तो लड़कियों को प्रेग्नेंट किया जाता है। तभी हम देखते हैं एक 90 दिन की प्रेग्नेंट लड़की को, जिसे लैब में ले जाकर उसे एक ट्रायंगुलर यानी कि त्रिकोण चेम्बर में लिटाया जाता है, जहाँ पर एक स्नेक लाइक सक्शन पाइप उसके गर्भ से सीरम एक्सट्रैक्शन कर रही होती है। इसके बाद उस लड़की को जलती भट्टी में जला दिया जाता है, और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि वो मारी गई होगी, जिसके चलते उसे वेस्ट का करार दे दिया गया और भट्टी में जला दिया गया। और ना जाने अब तक कितनी ही लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका था। खैर अब उस लड़की का सीरम कली यानी कि यास्किन के पास कमांडर मानस, साइंटिस्ट और वेद पुराण पढ़ने वाला काउंसलर बानी लेकर जाते हैं, लेकिन इस सीरम से उसे कुछ खास नहीं होता। अब होता यह है कि यास्किन अचानक से ही पानी में गिर पड़ता है, और उसमें सीरम नहीं बल्कि
की जहर था, लेकिन ऑब्वियसली वो बच जाता है। यहाँ पर वो ये कहता है कि आज काफी समय के बाद मृत्यु से सामना हुआ, किसी ने काफी समय बाद उसे मारने की कोशिश करी है। असल में ये सब कमांडर के साइंटिस्ट ने किया था, क्योंकि वो भी समझ गया था कि ये सब गलत है। लेकिन ऑब्वियसली यास्किन के हिसाब से ये नए कल का आरंभ था, तो साइंटिस्ट को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कितना पाप बढ़ गया है, तो क्या कहीं पर भी पुण्य नहीं बचा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। असली भगवान में मानने वाले कुछ लोग आज भी जिंदा हैं, जिनको रेबल्स कहते हैं। ये लोग असल में शंभाला में रहते हैं, जो कि सबसे छुपा हुआ है। अदरवाइज यास्किन और कमांडर इस जगह को भी तबाह कर देते, यानी कि वो भी अभी तक इस जगह को ढूंढ नहीं पाए हैं। ये रेबल्स छुप कर सबकी हेल्प करते हैं। इन सबकी एक मेन लीडर है जिसका नाम है मरियम, जो कि अश्वत्थामा, महाभारत, कल की अवतार सब पर विश्वास रखती है कि एक दिन माँ आएंगी जिसके जरिए कल की आएंगे। खैर, अब यहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें काशी लेकर आया जा रहा था, जहाँ पर उनसे काम करवाएंगे और कॉम्प्लेक्स के अंदर उनको इधर उधर भेज दिया जाएगा। एक बच्ची भी यहाँ पर थी जो कि खुद को लड़का कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर पकड़ी गई तो उसका क्या होगा। सारी लड़कियों को तो अलग कर दिया जाता है, लेकिन किसी तरह से वो बेचारी बचकर भाग जाती है। अब हम रेबल्स के बीच में दिव्या नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसका किरदार मृणाल ठाकुर ने निभाया है, जिसके पास एक रेबल आता है जो कि अश्वत्थामा की वही मणि लेकर आया था, क्योंकि असल में दिव्या प्रेग्नेंट थी। शंभाला में ऐसा माना जाता है कि कल की भगवान पास होंगे तो ये मणि चमकेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि दिव्या प्रेग्नेंट तो थी, लेकिन कल की भगवान उसके गर्भ में नहीं थे। एनीवेज बाउंटी हंटर उनको पकड़ लेते हैं और वो मणि वहीं पर गिर पड़ती है, लेकिन वो छोटी बच्ची इस मणि को उठा लेती है और भागने लगती है, लेकिन उसके पीछे भी एक रोबोट पड़ गया था। अब कमांडर के सामने उनको पेश किया जाता है, यानी कि दिव्या को और उस रेबल को, जहाँ पे कमांडर मानस प्रोजेक्शन के जरिए मरियम से बात करता है कि अगर वो शंभाला का पता बता देगी तो उसके आदमी और इस लड़की को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये सब झूठ बोलते हैं, इसलिए मरियम भी कुछ नहीं बोलती, न ही वो रेबल बोलता, और दिव्या को ये लोग वहीं मार डालते हैं। रेबल का भी खून हो जाता है और ऐसा लग रहा था जैसे धरती पे वाकई में अच्छाई खत्म हो गई है। अब तभी हमारी मुलाकात एक और बाउंटी हंटर से होती है, जिसका नाम है भैरवा, जिसका रोल प्रभास ने किया है। भैरवा की एक रोबोट कार AI बुज्जी होती है, जो कि एक लड़के को 5000 पॉइंट्स के बेसिस पर एनालाइज करती है, जो कि उसी ट्रक के अंदर आया था जहाँ पर एक छोटी बच्ची भी थी, यानी कि वो छोटी लड़की जो कि भाग गई। अब यहाँ पर हर एक बाउंटी हंटर की यही इच्छा है कि वो 1 मिलियन पॉइंट्स करके कॉम्प्लेक्स में चला जाए। सेम यहाँ पर भैरवा का भी सपना था। अब भैरवा यहाँ पर खूब लड़ाई करता है और उस लड़के को कैप्चर कर लेता है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा फाइटर होता है, क्योंकि ही वॉज वेरी स्पेशल। अब भैरवा की बात करें तो उसको बचपन से ही कैप्टन ने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन कैप्टन उसको ही बेचने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही भैरवा कैप्टन को बेच देता है, मीनिंग ही वॉज वेरी स्मार्ट। लेकिन फिलहाल वो कर्जे में है, रेंट नहीं दे पाता, लोगों के पॉइंट्स नहीं लौटा पाता, और भैरवा का बस एक सपना है कि उसको भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है, वहाँ पर रहना है और कुछ नहीं। और उसको एक लड़की बहुत पसंद करती है जिसका नाम रॉक्सी है। रॉक्सी को अब 70 दिन का कॉम्प्लेक्स में काम करने का एक अपॉइंटमेंट मिलता है, और तब जाकर भैरवा उससे ये रिक्वेस्ट करता है कि एटलीस्ट वो उसको वहाँ पर लेकर चले, जिसके चलते वो उसके लिए एक टेम्परेरी वाला 1 घंटे का पास बनवाती है। लेकिन वहाँ पर जाते ही हम ये देख पाते हैं कि आर्टिफिशियल दुनिया वहाँ पर कैसे बनाई गई है। वहाँ पर समुद्र है, जंगल है, सब कुछ है। मतलब कि जिस जंगल को आज लग्जरी चीजें बिल्डिंग बनाने के चक्कर में काट रहे हैं, तो उसी ब्यूटीफुल सी और जंगल को ही फ्यूचर में लग्जरी बताकर पॉइंट्स ले रहे हैं। वाह क्या बात है। और यहाँ पर वो दोनों पहली बार फ्रूट्स को देखते हैं, घोड़े को देखते हैं, जो कि उन्होंने अभी तक देखे भी नहीं थे। इनफैक्ट यहाँ पर उन्हें संतरा खाना तक नहीं आता था। अब ये लोग वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन भैरवा की हरकतों की वजह से गार्ड उसको पकड़कर वहाँ से भगा देते हैं, जिसके चलते वो बाद में जाके काफी दारू पीता है, क्योंकि उसका सपना बस कॉम्प्लेक्स में रहने का था। अब तभी हम उस बच्ची को देखते हैं जिसका पीछा वो रोबोट कर रहा था, जिसके चलते वो नीचे एक पुराने शिव मंदिर में जा गिर पड़ती है, जो कि अंडरग्राउंड था, जहाँ पर हमारी मुलाकात फाइनली एंशिएंट अश्वत्थामा से होती है, जो कि किसी तरह से इस बच्ची को बचा लेते हैं। बच्ची अश्वत्थामा को वो मणि दिखाती है जो कि चमक रही थी, क्योंकि कल की अवतार किसी के पेट में पल रहा था। जी हाँ, एक लेडी थी जिसने यास्किन के सीड को 5 महीने से ज्यादा अपने गर्भ में रख लिया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि उनकी ही लैब की एक फीमेल एक्सपेरिमेंट SUM-80 थी, यानी कि सुमति, जिसका रोल दीपिका पादुकोण ने निभाया है। अब उसकी ही एक कलीग लिली उसको फंसवा देती है, जिसके चलते उसको भी सीरम बनवाने के लिए उसी ट्रायंगुलर चेंबर में डाल दिया जाता है, लेकिन वो सरवाइव कर जाती है, यानी कि वो पूरी मशीन खराब पड़ गई थी और खाली एक ही बूंद एक्सट्रैक्ट हो पाती है। अब इसके चलते होता यह है कि पूरी जगह की लाइट चली गई थी, मशीन अचानक खराब हो गई थी। इनको अब एक्सट्रैक्शन के दौरान महाभारत का एक बहुत ही खतरनाक हथियार मिलता है, जो कि अर्जुन का धनुष गांडीव था, जो कि अचानक से ही एक्टिवेट हो जाता है। उसको कोई भी छू नहीं पा रहा था। काउंसलर बानी उसको हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बहुत तेज झटका लगता है। वो कम से कम 20 फीट दूर जाकर गिरता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि लिली ने ही यहाँ पर सुमिता को बचा लिया था। असल में वो रेबल ग्रुप की सीक्रेट स्पाई थी और 2 साल से यहाँ पर वो छुप कर सब कुछ देख रही थी। उसको एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता लगाना था, जो कि यास्किन कर रहा था, यानी कि वही प्रेग्नेंट लेडीज वाला। उसको लगा था कि सुमिता को बचाना जरूरी है और वो उसको एक सीक्रेट रास्ते पर जाने के लिए कहती है, क्योंकि टनल के दूसरी ओर उसके आदमी वहाँ पर वेट कर रहे होंगे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अश्वत्थामा अब मणि को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसका श्राप काइंड ऑफ खत्म हुआ। अब उसको कल की अवतार की या फिर उनकी माँ की रक्षा करनी है, यानी कि सुमिता की। अचानक से अश्वत्थामा के सारे जख्म
भर जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो गया था। अब सुमिता टनल से बाहर जाने लगती है, लेकिन हर तरफ आग वाले सेंसर्स होते हैं जो कि उसको तुरंत ही पिघला देते। लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण की शक्ति देखते हैं कि गार्ड जल जाते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। और हम ये भी देख पाते हैं कि भैरवा के साथ भी कुछ डिफरेंट होता है। उसके पास कृष्णा जी की एक भारी मूर्ति आकर गिरती है जिसको वो संभालता है, लेकिन ऐसा सिर्फ हम देखते हैं कि वो कृष्ण भगवान थे उसको इशारा देते हुए, और वो भी फील करता है कि कुछ तो डिफरेंट हुआ है। आज काशी के सभी लोग देख पा रहे थे कि वहाँ पर कुछ न कुछ अलग था। एनीवेज, अब लिली के जो रेबल वाले लोग थे वो बाहर वेट कर रहे थे, लेकिन हम जानते हैं कि लिली ने खुद की कुर्बानी दे दी। अब इन रेबल्स के अंदर दो लवर्स होते हैं जिनके नाम अज्जू और कायरा था, और एक वीरन होता है और सुमिता को वो संभालने लगते हैं, उसको वो शंबाला ले जाने लगते हैं। और यहाँ पर दीपिका पादुकोण यानी कि इस लैब एक्सपेरिमेंट सम 80 को सुमिता नाम कायरा नहीं दिया था, एज ये लड़कियां मात्र एक एक्सपेरिमेंट्स के लिए थी, इनके कोई नाम नहीं हुआ करते थे। और सुमिता के नाम की बाउंड्री भी निकल जाती है जो कि 5 मिलियन पॉइंट्स की थी, और भैरवा भी अब उसके पीछे पड़ जाता है। इसी बीच होता यह है कि इसी मुठभेड़ के अंदर कायरा मारी जाती है और अज्जू घायल हो जाता है और वीरन पकड़ा जाता है। लेकिन तभी अश्वत्थामा उस छोटी बच्ची के साथ वहाँ पर आता है, सबको मार देता है। उनके पास एक लाठी होती है जिसके चलते कोई भी उनको छू नहीं पाता। अश्वत्थामा यहाँ पर 8 फीट से भी ज्यादा का था और वो अपनी ताकत का अच्छा खासा प्रदर्शन देता है। भैरवा काफी कोशिश करता है लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता, और बस अश्वत्थामा सुमिता को माँ कहकर प्रणाम करता है। उसकी रक्षा का एक ही मकसद उसके पास था, जिसके चलते ये लोग शंबाला पहुँच जाते हैं। वहाँ पर अचानक बारिश हो जाती है जिसके चलते मरियम और बाकी सबको यकीन हो जाता है कि हाँ, यही माँ है, कल की इन्हीं के कोख से जन्म लेंगे। अंदर एक वृक्ष भी था जो कि मेरे ख्याल से अश्वत्था वृक्ष होगा, जिसके नीचे कल की भगवान का जन्म होना था। और यहाँ पर इतने सालों बाद 2 पत्ते भी उगते हैं, सिग्निफाइंग कि भगवान आ चुके हैं। और ये पेड़ जो है ना वो अंडरग्राउंड उगता है, ना कि ऊपर की साइड पर। और यहाँ जैसे कृष्ण अवतार के समय पर बारिश हुई थी, सेम यहाँ पर वैसा ही माहौल बनता है। अल्टीमेटली सब खुश थे, लेकिन दिक्कत ये होती है कि भैरवा कमांडर से ये डील करता है कि सिर्फ वही अश्वत्थामा को हराकर सुमिता को वापस ला सकता है, और कमांडर इसके लिए मान जाता है। और भैरवा अपनी कार बुज्जी को ठीक करता है, मॉडिफाई करता है, जिसको अश्वत्थामा ने बिल्कुल खत्म कर दिया था। आप यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि भैरवा आखिर शंबाला कैसे जाएगा, क्योंकि शंबाला ऐसे ही खुद से कोई नहीं जा सकता। शंबाला चाहेगा तभी वहाँ पर कोई एंटर कर सकता था। असल में भैरवा के पास एक रेबल होता है जो कि शंबाला का पता जानता है, और ये वही लड़का है जो कि काशी वाले ट्रक में आया था और भैरवा ने 5000 पॉइंट्स के लिए बचा के रखा था। वो भैरवा का बहुत ही बड़ा फैन होता है और वो उस पर यकीन करके उसको वहाँ पर ले जाता है, लेकिन भैरवा सिर्फ खुद का सोच रहा था और उसको कल की और इन सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मीनवाइल अश्वत्थामा सुमिता को समझाता है कि अगर यहाँ पे सब लोग खत्म भी हो जाए तो उनका खात्मा अच्छे के लिए हुआ है, अभी मेन बस वो है और कल की है। भगवान का जन्म खास नक्षत्रों में होना है जो कि करीब है, और इसलिए वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। अश्वत्थामा अपनी छड़ी यानी कि लाठी का राज भी बताता है कि ये लाठी नहीं है बल्कि उसके प्रिय मित्र, उससे भी ताकतवर, इनफैक्ट सबसे ताकतवर योद्धा कर्ण का धनुष है, और इस धनुष का नाम विजय है यानी कि विक्ट्री। और ये धनुष कर्ण को किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं परशुराम जी ने दिया था। लेकिन अश्वत्थामा का ये कहना था कि अब कर्ण नहीं रहा तो ये मात्र एक बूढ़े व्यक्ति की लाठी बन गई है। खैर, अब होता यह है कि शंबाला के अंदर भैरवा के साथ साथ ढेर सारे कॉम्प्लेक्स के लोग और कमांडर मानस भी आ जाता है, जिसके पास कली पुरुष यानी कि यास्किन का बनाया हुआ एक हथियार था जो कि शंबाला के सारे हथियारों को खत्म कर देता है, यानी कि मेन चीज को खत्म कर देता है। अश्वत्थामा और भैरवा खूब लड़ते हैं और अश्वत्थामा उसको हरा भी देता है, लेकिन कमांडर मानस मरियम को मार डालता है। और यकीन करो यहाँ पर जो सीन्स होते हैं वो काफी बढ़िया थे, मतलब गूज़बम्प्स वाले। अब कमांडर से बचने के चक्कर में सुमिता फ्लाइंग मशीन से हाइट से नीचे गिर पड़ती है, लेकिन उसको अश्वत्थामा और भैरवा मिलकर बचाते हैं। दोनों के पास अपने अपने मकसद थे, लेकिन तभी वहाँ पर कमांडर आकर अश्वत्थामा को कैद कर लेता है। अब भैरवा बेहोश जहाँ पे हुआ था वहाँ पर अश्वत्थामा की लाठी पड़ी हुई थी। अब सुमिता को कमांडर लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो जो वृक्ष होता है उसकी एक पत्ती उस लाठी पर पड़ती है, जिससे कि वो लाठी भैरवा के हाथ में आते ही एक्टिवेट हो जाती है। और बस तब जाकर हमको पता चलता है कि असल में भैरवा कोई और नहीं बल्कि मेरे ख्याल से कर्ण री इनकारनेशन है। अब देखो, कल की पुराण के हिसाब से ना जो कल की होंगे उनको कर्ण के कवच और कुंडल लगेंगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर उस चीज को जोड़ने की कोशिश करी गई है। मतलब कि शायद यहाँ पर ये दिखाया गया है कि चलो यहाँ पर कर्ण के कवच और कुंडल नहीं लेकिन खुद कर्ण आ चुके हैं। जैसे उन्होंने अश्वत्थामा को महाभारत में अर्जुन के बाणों से बचाया था, आज भी वो ऐसा ही करता है और यास्किन के एनर्जी बीम को अपने विजय धनुष से काटते हुए कमांडर को मार डालता है। लेकिन धनुष हाथ में न होने की वजह से उसको फिर से यही लगता है कि वो भैरवा है, यानी कि कुछ टाइम के लिए उसको याद आता है कि वो था कौन। लेकिन जैसे ही उसके हाथ से विजय धनुष छूट जाता है उसको फिर से याद आता है कि वो तो भैरवा है। और आपको अब यहाँ पर एक बात और क्लियर हुई होगी कि अश्वत्थामा से अब तक जो कोई भी लड़ रहा था वो मारा गया था, लेकिन खाली यहाँ पर भैरवा था जो कि बच गया था। इसका रीजन ये है कि वो खुद कर्ण री इनकारनेशन है। आई मीन सीन्स को देखकर तो ऐसा ही लगता है। अब इन सब के चलते वो बुज्जी के साथ फिर से सुमिता को लेकर जाने लगता है, यानी कि यास्किन के पास में। अश्वत्थामा उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी और वो उसको चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। शंबाला का बुरा हाल हो चुका था, हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर मिनी महाभारत हुई हो। अश्वत्थामा को समझ आ जाता है कि भैरवा उसका मित्र कर्ण रूप में है, लेकिन उसको चीजें ठीक से याद नहीं है।
और अब अश्वत्थामा की जिम्मेदारी है कि वो कर्ण को याद दिलाए कि वो है कौन, यानी कि भैरवा को, ताकि यास्किन को हराने में, कली को हराने में और कल्कि के जन्म में वो उनकी हेल्प करेंगे। और ऐसा माना भी गया है कि यहाँ पर 7 चिरंजीवी लगेंगे कली को हराने के लिए। एंड माइट भी अगले पार्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि हनुमान जी भी वहाँ पर आ सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। और अगर आप जानते हैं कि 7 चिरंजीवी कौन कौन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। 2 को तो हम देख चुके हैं, बाकी 5 के नाम आप बता दीजिए। मीनवाइल हम नोटिस करते हैं एक पोस्ट क्रेडिट सीन को, या फिर ये कहें कि मिड क्रेडिट सीन को। यास्किन यानी कि कली पुरुष को वो सुमिता वाले सीरम की एक बूंद मिल जाती है, जिसको वो इंजेक्ट करते ही काफी हद तक सही हो जाता है। उसको ऐसा नशा या फिर ये कहें कि ऐसी शक्ति आज तक नहीं मिली थी। तब जाकर उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और वो ये कहता है कि सुमिता को लेने और कल्कि के जन्म को रोकने अब वो खुद जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर यास्किन यानी कि कली उस गांडीव तक को भी उठा लेता है। उसके पीछे हम 6 हाथों को देख पाते हैं, यानी कि यहाँ पर वो एक फॉल्स गॉड की तरह खुद को दिखा रहा था। और ऐसा डिस्क्रिप्शन हमें वेदों के अंदर भी मिलता है कि जो कली होगा उसके कई सारे हाथ होंगे, वो दिखाएगा कि मैं कितना महान हूँ। बेसिकली यहाँ पर वो कृष्ण भगवान को मॉक करने की कोशिश कर रहा था। और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब मशीन्स इस गांडीव को नहीं उठा पाई, इंसान नहीं उठा पाए, तो यहाँ पर यास्किन ने ऐसा कैसे कर लिया। तो उसके अंदर कल की अवतार की एक बूंद चली गई थी, यानी कि उनकी एनर्जी चली गई थी, जिसके चलते शायद से वो उसको उठा पाया। हम ये भी नोटिस करते हैं कि उसके शरीर से जुड़े हुए जो लाइफ वाले तार होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। और उसके इर्द गिर्द हम 6 मैजिकल ऑर्ब्स को भी देख पाते हैं, या फिर ये कहें कि 6 उड़ते हुए गोले, जो कि मेरे ख्याल से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार को दर्शाते हैं। इनफैक्ट मैंने कहीं पर ये भी पढ़ा था कि जो कली है ना, उसको यहाँ पर खाली इन कुछ चीजों के अंदर ही जगह दी गई थी, जैसे कि सोना, प्रोस्टिट्यूशन और ये सब। तो माइट भी ये सब उनको भी दर्शा रहे होंगे। और अगर आप इस मूवी के अंदर देखोगे तो यहाँ पर यही सब चीजें हो रही थी। प्रोस्टिट्यूशन भी हो रहा था, वहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, स्लॉटर हो रहा था, और उन्हीं के अंदर ये कली बसता है। अब देखो यहाँ पर हमें कली का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन दिखाया गया है, लेकिन कली जो है ना वो इन सब गलत कामों के अंदर बसता है, जैसे कि स्लॉटर, अल्कोहल, गोल्ड, प्रोस्टिट्यूशन और ये सब जो चीजें आती है ना, इनके अंदर कली डीमन का जिक्र करा गया है कि इन्हीं सब के चलते इंसान का दिमाग खराब होता है। और हमें दिखाया भी जाता है कि कली का इन सब पर कंट्रोल है। और यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है और ये सारी चीजें हैं, ये सब यही दर्शाता है कि कली कैसे खुद को यहाँ पर सबके ऊपर मैनिफेस्ट कर रहा था, और इन्हीं सबसे उसे शक्ति मिलती है। और तभी हमारी धरती का ये हाल इस मूवी के अंदर था। और बूम, इसी के साथ में कल की मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कल की 2898 AD फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बोनस पॉइंट बताता हूँ। स्टार्टिंग में हमको दिखाया गया था कि कैसे अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र चलाया था उत्तरा के गर्भ की तरफ, लेकिन ऐसा डायरेक्टली नहीं हुआ था। असल में हुआ ये था कि अश्वत्थामा बहुत ही गुस्से में था और उसने सोचा कि वो रात में जाकर पांडवों को मार डालेगा, लेकिन कैंप के अंदर उनके बच्चे होते हैं, जिसके चलते होता यह है कि अर्जुन और भीम बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे और वो अश्वत्थामा को मारने वाले थे। अब ऑब्वियस ही बात है, अश्वत्थामा जानता था कि अर्जुन और भीम बहुत ताकतवर थे। अश्वत्थामा इसके चलते डर गया था और वेद व्यास के आश्रम में भाग गया था, यानी कि वो उनकी प्रोटेक्शन लेने गया था। अब जो पांडव होते हैं वहाँ पर कृष्ण भगवान के साथ आते हैं। अब जो भीम होता है वो तुरंत ही अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। अश्वत्थामा को लगता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, जिसके चलते वो पांडवों की तरफ ब्रह्मास्त्र को चला देता है। अब इस चीज को देखते हुए अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र उसकी तरफ चला दिया था। अब भगवान कृष्ण जानते थे कि इसके चलते क्या होगा, आने वाली जनरेशंस खत्म हो जाएंगी, धरती खत्म हो जाएगी। इसके चलते उन्होंने वेद व्यास जी से ये कहा था कि आप ब्रह्मास्त्र को कोलाइड करने से रोक लीजिए, यानी कि यहाँ पर आपस में टकराने से रोक लीजिए। अब वेद व्यास जी ने यहाँ पर ब्रह्मास्त्रों को बीच हवा में ही पकड़ लिया था, जिसके बाद कृष्ण भगवान ने अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों को कहा कि वो अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला ले। अब देखो अर्जुन को ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाने का मंत्र पता था, लेकिन अश्वत्थामा ये बोलता है कि उसको खाली ब्रह्मास्त्र चलाना आता है लेकिन वापस लेना नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि आधी नॉलेज हमेशा खतरनाक होती है। अब कृष्ण भगवान रिक्वेस्ट करते हैं ब्रह्मा जी को कि वो अपना वेपन वापस ले ले, लेकिन ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अगर एक बार इस अस्त्र को किसी का नाम लेकर छोड़ दिया गया है तो वो उसको खत्म कर ही वापस आएगा। जिसके चलते होता यह है कि इस ब्रह्मास्त्र को रीडायरेक्ट करा गया था उत्तरा के गर्भ की तरफ, जहाँ पर अभिमन्यु का बच्चा पल रहा था। अब होता यह है कि जो उत्तरा होती है ना, वो एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। कृष्ण भगवान उसको अपने गोद में लेकर उसे पुनर्जीवित कर देते हैं। इसके चलते उसका नाम परीक्षित पड़ता है। और अब जाकर सेम टाइम पर कृष्ण भगवान अश्वत्थामा को कर्ज करते हैं कि वो अब हमेशा जिंदा रहेगा, कर्ज रहेगा और हमेशा उसके घाव रहेंगे, उसके माथे से हमेशा खून बहता रहेगा। इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि कृष्ण भगवान ने खुद उसकी मणि नहीं निकाली थी, बल्कि भीम ने उसकी मणि निकाली थी। अब देखो यहाँ पर मुझे इतना तो पता नहीं है कि यहाँ पर ऐसा एग्जैक्टली हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन जो कल की मूवी के अंदर स्टार्टिंग वाला सीन है वो इसलिए दिखाया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, हमें समझने में आसानी हो। हर किसी को हमारी हिस्ट्री के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो इस चीज को आसान करने के लिए कि हाँ भाई अश्वत्थामा को श्राप दिया गया था, उसकी मणि निकाली गई थी, इस चीज को सिंपल तरीके से दिखाया गया है। बाकी आई नो कि इस मूवी के अंदर और भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमियां इधर उधर रही होंगी, या फिर ये भी हो सकता है कि कहानी को अपने हिसाब से थोड़ा सा इधर उधर करा गया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि पार्ट 2 के अंदर हमको और डिटेल में चीजें बताई जाएंगी। बाकी आप लोग बताना कि आपको फिल्म कैसी लगी। देखो मेरे हिसाब से तो मूवी काफी बढ़िया है, देखने में मजा आता है। मतलब अगर आप फील के साथ देखते हो तो आपको गूज बम्स जरूर आएंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये मूवी इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स में से भी होने वाली है। तो वीडियो पसंद आई है तो
लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके पास में और कोई जानकारी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए